भ्रष्टाचार का हवा लग गया, ईमानदारी का सीमेंट अभी डाला जा रहा है इसमें। देखिए पेंट अभी से इसमें छूट रहा है, ठीक है। और ये नीचे दिखाइए, ये नीचे देखिए, इसको आप तोड़िएगा तो ये हाथ से टूट जा रहा है। यही सोच रहे होंगे कि आइए ना चाचा इधर तनी सा, कि अब की जब बन करके चालू होगा तब तक हम रहबो करेंगे, चलेंगे कि नहीं चाचा? क्या चाचा? बिल्कुल बात सही है। तो ऐसी ना हो रहा है। हाँ ऐसे होगा। इसका जो बेस है, ठीक है, या फिर ये ट्रॉली है, या फिर इसका जो डिस्टेंस है, वो सारे लोग देख करके मतलब यही बोल रहे थे कि नहीं चल रहा। अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि चालू करवा देंगे, तो पहला बार जब चालू होगा तो पहला बार बैठ के जाइएगा। मंत्री जी पहले बैठाएंगे ना, पहले मंत्री जी को बैठाएंगे तब ना हम लोग जाएंगे। बारिश में हम चढ़ेगा, चारों पानी मरेगा, सब भीग जाएगा, पानी जमा हो जाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पीछे देख रहे हैं बोर्ड, अनाधिकार प्रवेश वर्जित। यहाँ आज 30 तारीख है। हो सकता था कि यहाँ आज नीतीश कुमार आते और यहाँ पर लाल फीता लगाया जाता, उस लाल फीता को काट करके कहते कि देखिए कितना ज्यादा रोहतास में विकास हो गया, कितना ज्यादा यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो गया। लेकिन उसके जगह आज ये पोस्टर लगाना पड़ गया है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। अब ये पोस्टर क्यों लगाना पड़ गया है, आप इसको समझिए, क्योंकि खबर आप देख रहे होंगे कि रोपवे बनाया जा रहा था, लेकिन उस रोपवे को ऐसा हवा लगा, और हवा किसका लगा? भ्रष्टाचार का लगा। वो हवा से तुरंत भरभरा करके ट्रायले में वो रोपवे जो है गिर गया। अगर जब गिर गया है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो लोग इसमें हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। आप ऊपर आ जाइए भाई। कोई कार्रवाई उन लोगों पर होगी कि नहीं जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे? क्योंकि मंत्री जी जो है, वो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2 इंजीनियर को निकाल दिया गया है, और इंजीनियर को इसलिए निकाला गया है कि ट्रायल के समय वो सही तरीके से ऊपर में मौजूद नहीं था। कह रहे हैं कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। एक कंपनी है कोलकाता की, उसको बुला करके दिया गया था ये बनाने के लिए, लेकिन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है। पटना आईआईटी की टीम आई हुई थी, लेकिन सवाल जो है ये उठ रहा है कि क्या यहाँ पर जो निर्माण है उस निर्माण में भी गलतियां की गई थी कि नहीं की गई थी। आप देखिए यहाँ पर ट्रॉली रखे हुए, जिन ट्रॉलियों को आज चलना था, जिन ट्रॉलियों को फिर जनवरी से शुरू कर देना था और इन्हीं ट्रॉलियों पर बैठ करके लोग जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। लोग भी हमारे साथ में हैं, यहाँ के उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उन लोग को पहले से ये लग रहा था कि यहाँ पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। सोनू जी हमारे साथ में। सोनू जी यहाँ के काफी मुद्दों को उठाते रहते हैं और कहते रहते हैं। सोनू जी बताइए, जब निर्माणवा हो रहा था तो उस समय यहाँ के लोग को लग रहा था कि गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को लग रहा था। जितने लोग यहाँ पे घूमने आ रहे थे सारे लोग बोल रहे थे कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जितने सारे लोग आसपास देखे हैं, चाहे घूमते हैं लोग, तो लगता है कि इसका जो बेस है, ठीक है, या फिर ये ट्रॉली है, या फिर इसका जो डिस्टेंस है, वो सारे लोग देख करके मतलब यही बोल रहे थे कि नहीं चलने वाला है। हमने जुलाई में भी सबसे पहला बार आया था तो एक फेसबुक पोस्ट भी डाला था और बोला था कि क्या आपको लग रहा है कि इतना दूरी डिस्टेंस है? तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल कमजोर तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और फिर गिरला उल्ला के बाद मंत्री जी लोग आए कि नहीं? विधायक, सांसद, मंत्री लोग देखने उखने आए कि नहीं? बिल्कुल कोई नहीं आया। इसी बात का सबसे ज्यादा हमको दुख है कि हम लोग जिसको आवाज उठाने के लिए चुनते हैं, आज उसी के लिए हमको आवाज उठाना पड़ रहा है। नहीं आया जी कोई? हमको कहना पड़ रहा है। सांसद, विधायक, कोई मंत्री नहीं आए। और यही रोहतास में अगर जाति और धर्म का बात हो जाता, कैमरा के आगे आ जाइए। डर कह रहे हैं आप लोग? नहीं आवाज उठाएगा कौन? आवाज सुनेगा कौन? इसीलिए बिहार पीछे है, क्योंकि यही जाति की बात हो जाता है, रोहतास में धर्म की बात हो जाता, तो सारे वोट बैंक बनाने के लिए रोहतास पहुंच जाते। लेकिन विकास के लिए कोई नहीं आया। तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो यहाँ से दूर दूर तक भागल है, करने भागल ला रहे थे पकड़ के, लेकिन ओकरो भ्रष्टाचार का लग गया कुछ हवा लग गया, भाग गया उधरे से। पहाड़ पक्का चढ़ेगा। सोचा विकास कितना दूर, पहाड़ पर क्या चढ़ना है? जो भ्रष्टाचार का हवा है वही खा के यहाँ से निकल लो। ये बनाया गया है केबिन। आपको अब केबिन हम दिखाते हैं, आइए। ये केबिन जो है, कहा जा रहा था कि आधुनिक तरीका से, एकदम अति आधुनिक तरीका से बनाया जा रहा है रोहतास का रोपवे, और ये बनाया गया है। देखिए कितना मजबूत होगा ये देखिए पेंट अभी से इसमें छूट रहा है, ठीक है। और ये नीचे दिखाइए, ये नीचे देखिए, इसको आप तोड़िएगा तो ये हाथ से टूट जा रहा है। देखिए हाथ से ही टूट करके हाथ में आ जा रहा है। ये देखिए ऊपर में कैसे टूटा हुआ है, इसको देखिए, ये हाथ से भी टूट जाएगा इसको तोड़िएगा तो। ये स्थिति है यहाँ जो बनाया गया है उसकी। ये क्या लोगों को नहीं दिख रहा था? क्या जो बना रहे थे उनको नहीं दिख रहा था? और सवाल ये भी होना चाहिए कि जब अति आधुनिक तरीका से बनाया जा रहा था तो राजगीर में बनाया गया है, देखे होंगे, राजगीर में हो जाता है पैक, अंदर जाएगा शीशा पैक होकर चल जाता है। अभी बनारस में बनाया जा रहा है, वहां भी उसी तरह से बन रहा है। भाई रोहतास के साथ ऐसा काहे किया गया? रोहतास में ऐसा काहे लाया गया? इस पर कौन ध्यान देगा? लोग अभी हमको कोई बता रहे थे, कौन बोल रहा था जी कि बीच में बंदर उंदर रहता है, कूद जाएगा इस पर। आप ही कह रहे थे चाचा? रहता है, बंदर रहता है, हनुमान रहता है, सब खुला है। तो आदमी तो एक बारिश में हम चढ़ेगा,
चारों तरफ पानी भरेगा, सब भीग जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, इनका दिक्कत है। तो अगर आपकी बनाइएगा ना मंत्री साहब, तो आपकी इसको देख लीजिएगा कि ट्रॉलिया, आप लोग सबको कह रहे हैं, अगर यही वाला ट्रॉली लगा तो सबको ये आवाज उठाइएगा, कहिएगा कि ट्रॉली नहीं लगना है, मत बनाओ, नहीं बनाना है हमको। क्या गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया बात है। ट्रॉली लगना चाहिए। जो 2 नंबर काम हो रहा है उन सारे को हटा करके यदि निरीक्षण हो रहा है, यदि आप सही हैं तो फिर वास्तविक तरीका से आइए, करिए, और बिल्कुल जितना 2 नंबर का माल है। विधायक जी मुरारी गौतम जी इतने जिम्मेदारी समझे, मंत्री रहे हैं पहले सरकार में, कि इतने जिम्मेदारी वो समझे कि एगो फेसबुक पर पोस्ट किया, ये आगे दिखाते हैं, अब पोस्ट करके कहे कि हम मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख दिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को तो आज आना ही था, यहाँ वो आएंगे। अब दूसरी बात ये कि सांसद महोदय जो हैं मनोज राम जी, वो एक ट्वीट तक नहीं किया इंसान, एक ट्वीट तक अपने फेसबुक आईडी पर, अपने ट्विटर आईडी पर। लेकिन उनके देखिएगा, जब उनका ट्विटर और फेसबुक खोलिएगा आप, तो उसमें ये जरूर दिख जाएगा कि आज मैंने संसद के कैंटीन में बैठ करके इस महोदय के साथ नाश्ता किया, आज मैंने यहाँ पर बैठ करके नाश्ता किया, ये जरूर आपको दिखेगा वहां पर सांसद महोदय पर। सांसद महोदय भी यहाँ पर झांकने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम एक ट्वीट तो कर सकते थे ना, कह देते कि इतनी तो जिम्मेदारी समझ सकते थे। आप आइए, हम अभी देख रहे थे, पहला पिलर बना हुआ है, पिलर में अभी सीमेंट डला रहा था, पिलर में आज सीमेंट डला रहा था इसमें। अब क्या पता है कौन सीमेंट डाला जा रहा है इसमें, बचल का सीमेंटवा होगा, कहीं का रखल होगा, तो डाल उल करके क्या हो, गलत कह रहे हैं। जब कंप्लीट नहीं था तो ट्रायल हुआ क्यों? ये जब कंप्लीट नहीं था ट्रायल, जब कंप्लीट नहीं था कहला ट्रायल कर दिला, ज्यादा दबाव था का ऊपर से। ये देखिए एकदम ताजा सीमेंट है, दिखाइए भाई, एकदम ताजा सीमेंट, अभी अभी एकदम जो है यहाँ पर ये सीमेंट डाला गया है। अब आप बताइए, ट्रायल चल रहा था, ट्रायलवा के पहले ही नहीं डाला गया सीमेंटवा? क्या कहे मंत्री जी? मंत्री जी कहे कि वो जो उस पर लोड बढ़ाया गया ना, तो उसमें गड़बड़िया हो गया, ऊपर में रहा नहीं तो ध्यान नहीं दिया, अगर उसमें रहता ऊपर तो हो सकता था कि ठीक ठाक हो जाता। अब सवाल केवल यही है मेरा कि केवल उन लोगों पर कार्रवाई से हो जाएगा? ये कह के कि 2 इंजीनियर को हम निकाल दिए हैं, ये कह के कि हम सोच रहे हैं कि कंपनी, क्या होता है ना कि लोग इस तरह के मामले में जब मामले होते हैं, कार्रवाई तुरंत कर देती है सरकार, 2 इंजीनियर को निकाल देगी, लोग बोलेंगे कार्रवाई तो हुई ना गया, सुने थे कार्रवाई हुआ था, उसके बाद लोग भूल जाता है। मंत्री जी कहे हैं कि कंपनी पर कार्रवाई होगा, लेकिन कब कार्रवाई होगा इसको लेकर के अभी कुछ नहीं बोले हैं। गुणवत्ता की जांच को लेकर के सवाल अभी भी है कि क्या इसमें गुणवत्ता खराब थी। और साफ देखिए ना, आप कैमरा पर दिखा रहे हैं भैया, इसका प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण का जरूरत है? सीमेंट अभी अभी डाला गया है, वो आपको हम केबिन दिखाइए दी, केबिन का क्या स्थिति है, तो ये तो है खराबे है, वो तो चेक करवा लीजिए। वो का आप क्या चेक करिएगा? एक बार आइए ना मंत्री जी, अपने से चेक कर लीजिए। आपको किसी को IIT या पटना गुवाहाटी के टीम को बुलाने का क्या जरूरत है आपको? कहा भैया सीमेंटवा अभी डला रहा है, कुछ कहिएगा। ऊपर जाना है ना? हाँ। ऊपर नहीं, मतलब पहाड़वा के ऊपर जाना है तो मर के थोड़े जाना है, जिंदा रहेंगे तब तो जाएंगे ऊपर ना। अगर मंत्री जी बनवा के चालू कर देंगे, आप भाई काहे उधर हो? अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि चालू करवा देंगे, तो पहला बार जब चालू होगा तो पहला बार बैठ के जाइएगा। मंत्री जी पहले बैठाएंगे ना, पहले मंत्री जी को बैठाएंगे तब ना हम लोग जाएंगे। पहले मंत्री जी को बैठेंगे आके, अपना क्या बोलते हैं, अपना देश का अपना पहले मंत्री जी को पहले मंत्री जी को बैठाएंगे। इतना विधायक लोग को पहले पहले मंत्री जी बैठाएंगे। का सोनू भाई बढ़िया लॉजिक दे रहे हैं लोग। हाँ, क्योंकि लोगों के अंदर भय बन चुका है। बताइए, इतना आत्मविश्वास लोगों के अंदर कई सालों के बाद आत्मविश्वास पैदा हुआ था कि चलिए हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन सब उम्मीद पे पानी फिर गया। तो बिल्कुल सही बात है, किन्हीं को विश्वास नहीं है। सारे इंजीनियर, सारे मंत्री, सारे लोगों को बैठा करके भेजा जाएगा। हाँ मंत्री जी, हम यह क्षेत्र से हैं, तो हमरो जाना होगा पहाड़वा पर, तो पहले एक बार आप आ जाइएगा। जिस दिन उद्घाटन होगा ना मंत्री जी, या ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद उद्घाटन होगा, जहिया बनेगा। अब तो कहिया बनेगा पता नहीं, 19 से बनते बनते 25 आ गया, और 25 से शुरू होगा तो पता नहीं 30 आ जाएगा कि 35 आ जाएगा, उसका कोई लिमिट है नहीं। लेकिन जब ट्रायल हो जाएगा एक बार मंत्री जी आप खुद बैठ करके वहां तक जाइएगा, क्योंकि आपको देख लेंगे। अब विधायक जी, सांसद जी सब आइएगा। अब बैठ करके जब आप वहां तक चले जाइएगा, तो फिर उसका देखिए, अगर यही अभी आज बन गया रहता, उद्घाटन हो, तो सब मंत्री सब लेने के लिए क्रेडिट आता था कि हम ही बनवाए हैं, हम ही बनवाए हैं, सब अपना अपना क्रेडिट लेते हैं। हाँ, यहाँ तक कि एगो मुखिया रहता ना गांव का, तो वो आके कहता कि अरे भैया हमरे क्रेडिटों से तो बना है। लेकिन आज कोई नहीं आएगा, आज भाग गया। आप बोल रहे थे कि किसी पर केस भी कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज हम मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहेंगे, 2 चीजें। बिहार में मानते हैं विकास
के रफ्तार तेज हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतने गति से हुआ है। कहीं पुल गिर गया, झूला गिर गया, तो कहीं सड़क खराब हो गया, कब्र जा रहा है। तो हम यहाँ मुख्यमंत्री चूहा हुआ नहीं ना खा गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम यही कहेंगे कि अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप उसका निरीक्षण करवाइए। आप खुद एक बार दौरा पे निकलिए ना जी, कि हम किसी क्षेत्र में दौरा पे आ सकते हैं। मंत्री जी आज कहे हैं कि जितना निर्माण हो रहा है ना उसको हम जांच करवाएंगे, आज कहे हैं, सबको ऑर्डर दिए, अब करवाएंगे। तो उस गिरने के बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर दौरा करते रहते, निरीक्षण करते रहते, तो लोगों के अंदर भय बना होता है, अरे मेरे क्षेत्र में आ जाएंगे तो क्या होगा? इसके वजह से सही से काम होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मूर्ख बनाया जा रहा है। 10 साल में आप 2 काम करिएगा, 2 विकास करके दीजिएगा तो विकास कहा जाएगा। 10 साल में 10 गो हो सकता है, 20 गो हो सकता है। जो नाबालिग था वो बालिग हो गया, इसको देखते देखते तो ये विकास नहीं कहा जाएगा 6 साल में। चाचा तो ये सोच रहे होंगे, मेरे चाचा ये सोच रहे होंगे कि आइए ना चाचा इधर तनी सा, कि अब की जब बन करके चालू होगा तब तक हम रहबो करेंगे, चलेंगे कि नहीं चाचा? क्या चाचा? बिल्कुल बात सही तो ऐसी ना हो रहा है। हाँ, ऐसे होगा। यही चाचा तो यही सोच रहे हो कि हम अपना समय में ही देखियो पाएंगे कि नहीं, कि क्या रोपवे होता है, कैसे ऊपर लोग जाता है। पहाड़ है ऊपर, इतना पर्यटन स्थल है, इसका विकास अगर कर दिया जाए तो रोहतास का विकास तो ऐसी है। और सबसे बेहतर है पर्यटन के क्षेत्र में। अभी हमको मिले थे एक दिन विधायक जी, उस दिन तो गिरा उरा नहीं था, हम पूछबो नहीं किए। वो कहे विधायक जी की पर्यटन के क्षेत्र में तो इतना रोहतास में हम काम करवा रहे हैं, अनिकेत जी की कहना नहीं है। अब फिर आ रहे हैं हम विधायक जी, आप तैयार रहिएगा। जितना प्रत्याशी है ना, विधायक मंत्री जितने लोग हैं, सारे लोग मिलजुल करके और सारे लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आम जनता को पावर दीजिए जी, नहीं निरीक्षण करना, आम जनता को पावर दीजिए कि आम जनता देख करके उसका फोटो वीडियो ले, सोशल मीडिया पे डाले। यहाँ होता क्या है ना कि आदमी डरता है डालने से, कहीं डालेगा तो केस हो जाएगा। अभी भोला मुखिया की हम लोग उस रोड की बात कर रहे थे, रोहतासगढ़ किला जाने वाला है, हमको इस बात की जानकारी हुआ उनके द्वारा नहीं, किन्हीं और पत्रकार के द्वारा, कि उन्होंने आवाज उठाया तो सरकारी काम में बाधा डाल करके उन पर केस कर दिया गया। यदि आम जनता को ये पावर दे दिया जाएगा कि कहीं भी अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसका फोटो वीडियो बनाइए, आपको कोई कार्रवाई नहीं होगा, बल्कि उन पे कार्रवाई होगा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब कि जो लोग आवाज उठाते हैं उनको डराया भी जाता है। हाँ, ये भी हो रहा है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको डराया जाता है। भ्रष्टाचार का हवा लग गया, ईमानदारी का सीमेंट अभी डाला जा रहा है इसमें, हैं? अभी ईमानदारी का सीमेंट डाल के क्या होगा? अब दिखा दिए अब दिखा दिए तो ये, लेकिन रोहतास के जितने सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। जो आप विकास की मांग कर रहे हैं वो विकास आपको नहीं मिलेगा। वो विकास उधरे तक आकर के भाग जाएगा, वो चला जाएगा नालंदा या फिर राजगीर चला जाएगा, वो विकास इधर नहीं आएगा। इधर भी उस तरह का अगर विकास होगा तो कितना अच्छा पर्यटन का क्षेत्र है, कितना विकसित होगा। लेकिन आप लोग को आवाज उठाना नहीं है। लोग कैमरा के सामने आने से डर रहे हैं इस बात के कि कहीं हमारे ऊपर केस नहीं हो जाए। करिएगा, क्या ऊपर केस करिएगा? देखिए, केस करिए मंत्री जी, विधायक जी, मंत्री जी जो भी हैं, लेकिन सवाल इसी तरह से उठाते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि आखिर कब चालू होगा रोहतास का रोपवे, कब सही से इसका निर्माण होगा, ये सवाल पूछेंगे। और कब कार्रवाई होगी जिन्होंने इसमें धांधली की है, जिन्होंने इसमें गलती की है। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने आंख से ये बात देख रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।